हम हमेशा कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, पर दोस्तों अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोशिश नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं अपने लक्ष्य को पाने की, तो हमारा लक्ष्य कभी हमें हासिल नहीं होता। इसलिए बार बार ये बात कहना कि अपना टाइम आएगा, इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि आप कहें कि हम अपना टाइम लाएंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप सुन रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ himachalavyaabhi.com पर। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये धनतेरस आपके घर में और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। अब बढ़ेंगे कार्यक्रम के शुरुआती सेगमेंट की ओर, जो है आज की हिस्ट्री। क्या कुछ आज के दिन खास घटनाएं हुई थी, हिस्ट्री ऑफ द डे के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे क्या कुछ प्रमुख घटनाएं आज के दिन घटी थी। तो 1781 में अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर कब्जा किया था। 1847 में ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन ने एनेस्थेटिक के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया। बात करें 1946 की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं भारत रत्न से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय का उत्तर प्रदेश में आज के दिन निधन हो गया था। 1984 में ₹1 के ब्रितानी नोट बंद कर सिक्के चालू किए गए थे। तो ये थी आज के इतिहास की कुछ खास घटनाएं आज के दिन जो घटी थी इतिहास में। अब बात करेंगे आज की टॉप 7 न्यूज की। क्या है आज की टॉप 7 न्यूज की खास खबरें, वो आपको बताती हूँ। आसियान भारत सम्मेलन में सह अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। इन मामलों पर हो सकती है चर्चा। क्या कुछ मामले हैं वो आपको विस्तार से मैं बताती हूँ। पीएम मोदी वियतनाम के पीएम गुएन जुआन फुक के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सभी 10 आसियान सदस्य राज्यों के नेता ऑनलाइन आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होने वाले इस सम्मेलन में आसियान के सभी सदस्य देशों के नेता शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में आसियान भारत की राजनीतिक साझेदारी के दर्जे की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सहयोग, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। सम्मेलन के दौरान आसियान भारत कार्य योजना 2021-25 को अंगीकरण किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बाद के समय में आर्थिक विकास और अहम क्षेत्रों व अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली तोहफा 15% बढ़ेगा। 8,05,000 बैंक कर्मियों का वेतन। सार्वजनिक क्षेत्र के 8,05,000 बैंक कर्मियों को इस दिवाली पर 5 साल के लिए 15% वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। भारतीय बैंक संघ के कर्मचारी व अधिकारी संघों के साथ वार्ता के बाद ये सहमति बनी। इस फैसले से बैंकों पर 7,898 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। आईबीए के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने बुधवार को कहा कि भारतीय बैंक संघ यूनियनों और अधिकारी संघों के साथ वेतन वृद्धि वार्ता सहमति से संपन्न होने की घोषणा करता है। समझौते पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और बैंक कर्मचारी सेना महासंघ ने हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल 2 दिन मनाई जाएगी धनतेरस। इस साल 2 दिन धन त्रयोदशी धनतेरस की तिथि होने से लोग असमंजस में हैं। दृश्य गणित एवं प्राचीन गणित के पंचांगों के अनुसार धन त्रयोदशी धनतेरस गुरुवार एवं शुक्रवार को मनाई जाएगी। दोनों गणित में पंचांगों की स्थिति लगभग 3 घंटे का अंतर होने पर यह पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है। प्राचीन गणित के पंचांग के अनुसार 12 नवंबर को सायंकाल 6:30 बजे त्रयोदशी तिथि आ जाएगी। अतः धन त्रयोदशी प्रदोष व्यापिनी होने के कारण मनाई जाएगी, किंतु दृश्य गणित के पंचांगों के अनुसार गुरुवार को रात 11:30 बजे त्रयोदशी तिथि आने से 13 नवंबर को प्रदोष व्यापिनी तिथि रहेगी। इसलिए शुक्रवार को धन त्रयोदशी पर्व मनाया जाना अच्छा होगा। अब इसके बाद चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप को भी दिल्ली बुलाया गया। सियासी हलचल तेज। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के दिल्ली जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने केंद्रीय नेताओं से भेंट कर हिमाचल लौट आए। दूसरी ओर हाईकमान ने कांगड़ा में कार्यक्रम में जा रहे अनुराग ठाकुर को भी पिछले दिनों दिल्ली बुलाया।
पिछले हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सीएम जयराम ठाकुर को बिहार विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच दिल्ली बुलाया। इससे प्रदेश भाजपा की रणनीति गरमाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता और हाईकमान के बीच क्या पक रहा है, इस बारे में तो स्पष्ट जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में सरकार और संगठन को कमान अधिक चुस्त चाह रहा है। करीब 2 साल बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो हाईकमान चाहता है कि सरकार यहां किसी भी सूरत में रिपीट करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया है कि वह दिल्ली में है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर और ये भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। हिमाचल में निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश वापस। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी पत्र में कहा है कि सरकार ने ट्यूशन फीस के अलावा सभी फंड कोरोना संकट को देखते हुए स्थगित किए थे। मई में जारी आदेशों को वापस लिया जाता है। उधर पुरानी फीस वसूली पर असमंजस अभी बरकरार है। उच्च शिक्षा निदेशालय में जारी निर्देशों में लॉकडाउन की पूरी फीस लेने या न लेने को लेकर स्थिति अस्पष्ट है। विभागीय अधिकारी कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। अधिकारियों की इस चुप्पी ने लाखों अभिभावकों को अधर में फंसाकर अपना पल्ला झाड़ दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार को प्रदेश के निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और हेडमास्टरों को जारी किए गए पत्र में बताया है कि 26 मई 2020 को सरकार ने कोरोना संकट के चलते सिर्फ ट्यूशन फीस ही अभिभावकों से लेने के निर्देश दिए थे। अब इन आदेशों को वापस ले लिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। क्या कुछ चल रहा है वहाँ वो आपको बताते हैं। आश्रम चैप्टर 2 समेत बहुत सारी वेब सीरीज हैं जो दिवाली फेस्टिवल पर रिलीज होंगी। तो चलिए देते हैं आपको जानकारी कौन कौन सी है ये वेब सीरीज। दिवाली के फेस्टिव सीजन को स्पेशल बनाने के लिए कई वेब सीरीज और फिल्में दर्शकों के लिए हाजिर हैं, जिन्हें घर से बाहर निकले बिना OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है। वहीं सिनेमा घरों में भी लंबे अरसे के बाद रौनक लौट आई है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी हैं वेब सीरीज। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम चैप्टर 2 MX प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है। प्रकाश झा निर्देशित वेब सीरीज का पहला सीजन सफल रहा था। अब दूसरे सीजन में आगे कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें पाखंडी गुरु के कारनामों की पोल खुलेगी। 12 नवंबर यानी कि आज के दिन धनतेरस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर डार्क कॉमेडी लूडो रिलीज होगी। अनुराग बासु निर्देशित इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, अदिति रॉय कपूर, फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा और पंकज त्रिपाठी समेत कई बेहतरीन कलाकार दिखेंगे। 13 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन शुक्रवार को राजकुमार राव की और नुसरत भरूचा की फिल्म छलांग अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी, जिसे हंसल मेहता ने निर्देशित किया है। ये फिल्म स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है, जिसे आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है कुछ खास वेब सीरीज जो इस दिवाली फेस्टिव आने वाली हैं। इसके अलावा बाकी वेब सीरीज जो हैं उनके बारे में भी हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। रुक करेंगे अब खेल जगत का। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई टीम इंडिया PPE किट में नजर आए खिलाड़ी। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के 2 महीने के दौरे पर रवाना हो गई है, जहां वे 2 साल पहले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की जीत की सफलता को दोहराना चाहेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम की एक तस्वीर ट्वीट में साझा की है, जिसमें खिलाड़ी PPE किट पहने हुए नजर आ रहे हैं। यह दौरा कोविड-19 महामारी के बीच हो रहा है। BCCI ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, भारतीय टीम की वापसी, चलो नए तौर तरीकों को अपनाएं। भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। अपनी टीमों का अभियान समाप्त होने के बाद वे राष्ट्रीय टीम के लिए तैयार किए गए जैव सुरक्षित वातावरण में चले गए। टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा और अन्य सहयोगी स्टाफ पिछले महीने यहां पहुंचने के बाद राष्ट्रीय टीम के लिए तैयार किए जैव सुरक्षित वातावरण में चले गए थे। मुंबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5वां खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा और बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में चोट से उबर रहे ईशांत शर्मा बाद में टीम से जुड़ेंगे। ये दोनों केवल टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। रोहित को पिछले महीने मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण किसी भी टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें टेस्ट टीम में रखा गया। रोहित ने अंतिम लीग मैच में वापसी करके सभी को चौंका दिया और इसके बाद क्वालिफायर और फाइनल में भी खेले। तो ये थी खेल जगत की बात। अब बात करते हैं कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है आज का ज्ञान। आज के ज्ञान में मैं आज आपको बताऊंगी कि एक सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा। सती प्रथा, जिसमें किसी विवाहित स्त्री के
जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। अब हम बात करेंगे कि किसने इस प्रथा को खत्म किया था भारत में। तो भारत में व्याप्त इस कुप्रथा को खत्म करने का श्रेय अंग्रेज वायरस विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने 1829 में इस सती प्रथा को बंद कर दिया था, इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ और कल की हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद। और सुनना ना भूले हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।